दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश आहूजा। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले महापुरुष राजयोगों के बारे में। जन्म कुंडली में इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और कौन से ग्रह और जन्म कुंडली के किस किस भाव का योगदान होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका परिणाम क्या होता है। और 11 मई 2026 को मंगल अपनी मेष राशि में गोचर करने जा रहा है, तो इस गोचर के कारण किन किन कुंडलियों में या किन किन लगन कुंडलियों में महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है, वो किस प्रकार का महापुरुष राजयोग है, उसका परिणाम उन लगन वालों को क्या मिलने जा रहा है, मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। यदि आप ज्योतिष को समझना और जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य करें। मैं अंत में आपको सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार देखते जाएं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप अवश्य देख सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं, महापुरुष राजयोग क्या होता है। यदि जन्म कुंडली में के केंद्र भाव कौन से होते हैं, पहला हाउस यानी प्रथम भाव, चौथा हाउस यानी चतुर्थ भाव और सप्तम भाव यानी सेवंथ हाउस और दशम भाव और यानी 10th हाउस में जब कोई ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होता है तो महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला रोचक महापुरुष राजयोग, यदि मंगल अपनी राशि या उच्च राशि में होता है तो रोचक महापुरुष राजयोग की निर्माण होता है, जो कि 11 मई 2026 से होने जा रहा है। इसके बाद दूसरा महापुरुष राजयोग होता है भद्र महापुरुष योग। इसमें यदि बुध अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हो तो भद्र नामक महापुरुष राजयोग की निर्माण होता है। उसके बाद आता है हंस महापुरुष राजयोग। ये हंस महापुरुष राजयोग को बनाने में जुपिटर यानी गुरु का रोल होता है। गुरु यदि अपनी मीन या धनु राशि और कर्क राशि में हो तो हंस महापुरुष नामक राजयोग की निर्माण होता है। इसके बाद आता है मालव्य महापुरुष राजयोग। इसमें शुक्र का रोल है। यदि शुक्र अपनी स्वराशि तुला या वृष राशि में स्थित है या उच्च राशि मीन में स्थित है तो मालव्य नामक महापुरुष राजयोग की निर्माण होता है। उसके बाद नंबर 5 जो होता है शशस महापुरुष राजयोग। इसमें शनि का रोल होता है। यदि शनि अपनी कुंभ मकर राशि या तुला राशि में केंद्र के अंदर स्थित होता है तो शशस महापुरुष राजयोग होता है। अब इन महापुरुष राजयोगों का परिणाम क्या होता है। ग्रह जिस भाव में यह महापुरुष राजयोग बनाता है तो उस भाव संबंधी कार्यों में अति उत्तम फल प्राप्त होते हैं।
अब यहाँ पर मैं रोचक महापुरुष राजयोग के बारे में ही चर्चा करूँगा, क्योंकि 11 मई 2026 को मंगल जो है वो अपनी स्वराशि में मेष राशि में प्रवेश करना जा रहा है। अब रोचक महापुरुष राजयोग किन किन राशियों में, किन किन लग्नों में बनता है? पहली है मेष राशि, मेष लगन। यदि मंगल मेष राशि और प्रथम भाव और दसम भाव मकर राशि में स्थित होता है तो महापुरुष राजयोग बनता है। दूसरा नंबर आता है वृष राशि का। यदि 7th हाउस में मंगल वृश्चिक राशि का है तो उसमें भी बनता है। मिथुन राशि में या मिथुन लगन में नहीं बनता। कर्क लगन में 2 स्थानों पर बनता है, पहला 10वां और दूसरा 7वें भाव में बनता है। सिंह राशि में, सिंह लगन में 4थे भाव में बनता है, कन्या लगन में नहीं बनता। तुला लगन में 2 भाव में बनता है, 2 भाव में बनता है 4th और 7th में। धनु लगन में नहीं बनता। मकर लगन में 2 भाव में बनता है, पहले भाव में और 4थे भाव में। और कुंभ लगन में 10वें भाव में बनता है। तो ये 8 लग्नों में रोचक महापुरुष राजयोग की निर्माण होता है। तो आज हम अब आगे बात करते हैं कि ये 11 मई को 2026 को किन किन लग्नों में ये रोचक महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है। तो पहली है मेष लगन, जिसके फर्स्ट हाउस में ये ट्रांजिट करने जा रहा है। दूसरी है कर्क लगन, जिसके 10वें स्थान पर गोचर कर बनने जा रहा है। और तीसरी है तुला लगन, जिसके 7th हाउस में बनने जा रहा है। और चौथी है मकर लगन, जो कि इस योग के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। इस योग का जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जातक के शरीर को यानी शारीरिक शक्ति को, प्रशासनिक क्षमता को यानी एडमिनिस्ट्रेटर पावर को और अदम्य साहस को बढ़ाता है यानी प्रदान करता है। ऐसे लोग राजनीति में, सेना में, पुलिस में, खेल में, रियल एस्टेट में के क्षेत्र में बहुत ऊंचा पद और सफलता हासिल करते हैं। ऐसे जातक निर्भीक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ये जन्मजात नेता होते हैं और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये योग जीवन में भौतिक सुविधाओं का और अपार धन दिलाता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व चुंबकीय और आकर्षण होता है। यदि मंगल पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो उसके फल में कुछ न्यूनता आ जाती है, यानी वो पूरा फल नहीं दे पाते हैं। अब हम बात करेंगे जिन लग्नों में 11 मई को महापुरुष राजयोग बन रहा है उसके बारे में क्या क्या रिजल्ट मिलेगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या अच्छा और बुरा फल मिलने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। पहली है मेष लगन। इसमें क्या होगा, आप स्वस्थ होंगे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके अंदर हिम्मत आएगी, आप पैसा कमाएंगे, आपके अंदर बीमारी या कोई बीमारी या आलस्य वो ख़त्म होएगा, डर ख़त्म होएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया है, जो लोग पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स
सर्जन है, प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उनका प्रमोशन होगा, दुश्मनों का नाश होगा, पैसा पैसा जमीन भाई से फ़ायदा, कोर्ट केस में यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें विजय प्राप्त होगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो शादी का योग भी बनेगा। अब इसके दौरान आप सावधानी क्या रखें, आपको गुस्सा भी आ सकता है और जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप गुस्से पे कंट्रोल करें। और बीवी यानी स्पाउस या बॉस से टकराव हो सकता है, इसके लिए आप थोड़ा सावधान रहें। और इसका उपाय यह है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल मसूर की दाल जो होती है उसका दान करें या जल में प्रभावित करें। अब बात करते हैं कर्क लगन में। तो कर्क लगन में मंगल 10वें स्थान पर ट्रांजिट करने जा रहा है। मंगल 10वें स्थान पर दिग्बली होता है, बहुत पावरफुल होता है, और 10वां स्थान कर्म का क्षेत्र होता है। तो आपका कैरियर, इज्जत, पैसा, नौकरी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। पिता और सरकारी पॉलिटिक्स से फ़ायदा आपको होगा। और ख़तरा इस बात का है कि आप काम के जुनून में इतने हो जाएंगे कि आप अपने घर बार को भूल जाएंगे। अब बात करते हैं तुला लगन के लिए। तो तुला लगन का इस 7वें भाव में मेष राशि में मंगल आएगा, जो कि आपका 7वां भाव है, जो आपके जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, अब्रॉड के संबंधों का है, विदेशी संबंधों का है, व्यापार का है। तो इसमें थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको टकराव वाली स्थिति में ला सकता है। तो इसमें आपको कोर्ट केस, पति से लड़ाई, पब्लिक स्कैंडल का सामना कर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा आप सावधान रहें। वैसे तो मंगल अपनी राशि में है, तो ये आपका मांगलिक दोष नहीं कहलाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं मकर लगन की। तो मकर लगन में 4थे हाउस में बनने जा रहा है। तो 4था हाउस होता है माँ का सुख मिलेगा। यदि माँ को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्वस्थ होंगी। प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी बनेगी। आपका कोई पुराना मकान है उसे बेचकर आप नया बना सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं उसमें आपको अच्छा होने जा रहा है। सेहत सुधरेगी। और वही आ गया ना जिसमें आप कह सकते हैं खेती बाड़ी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ज़मीन जायदाद हो गया, पब्लिक हो गई। और यदि आप कोई स्कूल चलाते हैं तो उसमें, और बच्चों के लिए जो 10th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए ये समय अच्छा होने जा रहा है। अब नक्षत्रों के अनुसार इनका क्या रिजल्ट मिलेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सावधान रहें, इन डेटों में सावधान रहें। आप 11 मई से 29 मई तक मंगल केतु के नक्षत्र में रहेगा, तो आपको अति गुस्सा हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं। क्योंकि मंगल के साथ जब केतु होता है तो आदमी हिंसक हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वाले होते हैं, उनका मंगल और केतु से संबंध होता है। तो आपको 11 मई से 29 मई तक थोड़ा सावधान रहना है। आपका
एक्सीडेंट वगैरह से या ज़्यादा गुस्सा करने से आप काम बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद 29 मई से 16 जून तक आपको मंगल शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण यदि आपका विवाह या कुछ और नहीं हुआ तो विवाह के चांसेस बनेंगे और आप अपने दम पर भौतिक सुख सुविधाएँ प्राप्त करेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे। उसके बाद 16 जून से 20 जून तक सूर्य के नक्षत्र में होगा, तो सूर्य सरकार पिता से आपको लाभ होगा और कुछ ऊंचा पद भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, अभी जितना भी मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में आपको धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।